नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, हम सभी जानते हैं इस समय परीक्षाओं के दिन चल रहे हैं, एग्जाम पीरियड है और युवाओं में एक अजीब प्रकार का जो है एक तनाव भी देखा जा रहा है। जैसे जैसे एग्जाम की डेट नज़दीक आती है तो एक अजीब प्रकार का जो तनाव है वो विद्यार्थियों में देखा जा सकता है। आज इस एपिसोड में जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो है इसी एग्जाम पर चर्चा, परीक्षा पर चर्चा। विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाएं कैसी होती हैं, इसका एक फोबिया होता है और ख़ास तौर पर जो फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी हैं, जो इस वर्ष पहली बार ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं देने जा रहे हैं, उनके लिए ये परीक्षाएं जो हैं वो एक तनावपूर्ण माहौल तो तैयार करती ही हैं, क्योंकि स्कूल से परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे इन्हीं परीक्षाओं पर किस प्रकार हम तैयारी करें, कैसे हम पढ़ें, हमारी परीक्षाओं का पैटर्न कैसा रहेगा और इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस एपिसोड में। तो आप इस एपिसोड में पूरी तरह बने रहें और यदि आपका कोई प्रश्न है, यदि कोई जिज्ञासा है परीक्षाओं को लेकर, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में एक नया परिवर्तन आया है एनईपी के माध्यम से। और अलग अलग विश्वविद्यालयों में, यानी पूरे में एमपी की बात करूं या पूरे भारत की बात करूं, सभी विश्वविद्यालयों में या ऑटोनोमस कॉलेजेस में या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में सभी के अपने अपने पैटर्न्स हैं, थोड़े थोड़े चेंज हैं। तो वो परिवर्तन आपको सभी जगह देखने को मिलेंगे। मैं विशेष रूप से यहाँ आपको जीवाजी विश्वविद्यालय के संदर्भ में चर्चा करूंगा कि उसमें परीक्षाएं किस प्रकार से पूछी जाती हैं, उसका पैटर्न कैसा रहेगा और आपको किस प्रकार से अपने एग्जाम्स की तैयारियां करनी हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने मन से भय निकालना होगा। जो परीक्षा का हम एक अनावश्यक एक फितूर पाल लेते हैं मन में, उसे दूर करना होगा। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिएं, सिंपल भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें और अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। और इसके लिए मन को एकाग्र करने के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है, सुबह जल्दी उठें, योगा व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा घूमने जाएं, जिससे आपके जो बॉडी है, शरीर है, उसमें थोड़ी लचीलापन आए, आलस दूर हो। हम जब साफ सुथरा भोजन करते हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं, तो जो उसके दुष्प्रभाव हैं जो गरिष्ठ भोजन के, उनसे बचा जा सकता है। खासतौर पर परीक्षाओं के दिनों में विद्यार्थी अमूमन बीमार ज़्यादा होते हैं। उसका मूल कारण यह है तनाव। जो तनाव है वो हमें बीमार कर देता है। और कई बार हम क्या करते हैं, साल भर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की और परीक्षाओं के दिनों में हमने लगातार पढ़ाई की, पूरी रात रात भर जागे, और ऐसी स्थिति में हमारा जो स्वास्थ्य का जो हमारा तबीयत है वो बिगड़ जाती है। और जब तबीयत बिगड़ जाएगी तो फिर हमारा किसी चीज़ में मन लगने वाला नहीं है। तो इसलिए आप पर्याप्त नींद भी लें, पौष्टिक भोजन भी करें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी एक सामान्य वे में करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और वो अप्रैल मई में होने वाले हैं। परीक्षाओं का समय भी यही है, मार्च एंड से और जून महीने तक ये परीक्षाएं अमूमन होती हैं सभी विश्वविद्यालयों में। तो इस वर्ष हमने देखा, हम विधानसभा के चुनाव में भी थे, तो हमारी कुछ परीक्षाओं में जो हमारा सिलेबस है वो भी कुछ अधूरा रहा, तो क्लासेस लंबी खिंची हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव इस वर्ष आए हैं, लेकिन इनमें से ही हमें अपने रास्ते भी निकालने हैं। हम किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज दे के बचना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस तरह से हम कोई एक्सक्यूज यदि अपने लिए बनाते हैं तो हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। तो हम किसी भी प्रकार के धोखे में न रहें और पूरा अपने मन को पक्का कर लें कि हमें परीक्षाओं में जाना है और पूरे स्वस्थ मन से जाना है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट जरूर करें। सामान्य तौर पर मैं देखता हूँ बच्चों को कि वो सिलेक्टेड क्वेश्चन के चक्कर में रहते हैं, या फिर जो मार्केट में 20 क्वेश्चंस मिलते हैं उनको लेने के लिए अभी भी हमारे पास आते हैं बच्चे कि सर इसमें आप निशान लगा दीजिए 20 क्वेश्चन में। तो मैं आपसे
ये निवेदन भी करना चाहूँगा, बड़े भाई की तरह एक सलाह भी देना चाहूँगा कि आप इन 20 क्वेश्चन से बचें और सीधी सीधी पढ़ाई करें, बुक्स के माध्यम से करें। पर्याप्त संख्या में मार्केट में भी बुक्स हैं, आपकी लाइब्रेरी में भी हैं, कॉलेज की लाइब्रेरी में भी हैं, तो आप वहाँ से उन बुक्स को लेके आएँ, अपने नोट्स बनाएं और नोट्स के माध्यम से पढ़ें। अब एग्ज़ाम जो हैं वो लगभग अप्रैल फर्स्ट वीक में प्रारंभ हो जाएंगे सभी विश्वविद्यालय में, जीबाजी में भी होंगे। तो आपके लिए अब तैयारी करने का समय बहुत कम है। तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल तैयार कर लेना चाहिए, फिक्स कर लेना चाहिए कि किस समय हमें क्या पढ़ना है। सामान्य दिनों में अगर हम पूरे वर्ष पढ़ते हैं तो 2-3 घंटे प्रतिदिन पढ़ना हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन अब हमें परीक्षाओं के दिनों में कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर हमने साल भर पढ़ाई नहीं की तो फिर थोड़ी सी समस्या तो आने वाली है। ऐसे समय में हमें थोड़ा और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस पढ़ाई पर। तो आप अपना कम से कम 7 से 8 घंटे का ऐसा शेड्यूल बनाएं कि जिसमें आप पूरी तरह से अपने एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर सकें। सबसे पहले टाइम टेबल तैयार करें। टाइम टेबल में प्रत्येक सब्जेक्ट को आप पर्याप्त समय दें। मैं यहाँ एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, कई बार बच्चे जो हैं फाउंडेशन जैसे पेपर्स को बहुत हल्के लेते हैं। फाउंडेशंस हैं या आपके जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नवाचार हुआ है, जैसे मेजर माइनर इलेक्टिव, फाउंडेशन, वोकेशनल कोर्स और फील्ड प्रोजेक्ट, तो इसमें वोकेशनल कोर्स को और फाउंडेशन को बहुत हल्के लेते हैं, और अधिकांश कॉलेजेस में फाउंडेशन की क्लासेस भी नहीं लगती हैं। जो उसका सेकंड पेपर है उस सेकंड पेपर की भी तैयारी नहीं हो पाती है। हिंदी अंग्रेजी तो फिर भी टीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो सेकंड पेपर है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, उनके टीचर्स नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम गंभीरता भी नहीं रखेंगे, क्लासेस लगी नहीं है, पढ़ाई साल भर की नहीं है और एग्जाम हमें देना है, तो निश्चित मानिए परीक्षा परिणाम बिगड़ने वाला है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खासतौर पर मैं जीबाजी विश्वविद्यालय के संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ, अलग अलग विश्वविद्यालय में पैटर्न अलग अलग है। फाउंडेशन के लिए मैंने पिछले दिनों फाउंडेशन पर आधार पाठ्यक्रम के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो इसको पूरा देखें। इसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में किस तरह का पेपर का पैटर्न रहता है विश्वविद्यालय में और कैसे OMR सीट पे हमें उसके आंसर देने होते हैं, आप इस वीडियो को देख के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ चर्चा इसलिए विशेष रूप से कर रहा हूँ कि ज़्यादातर विद्यार्थियों के, यानी मैं कहूँगा 90% विद्यार्थियों की जो सप्लीमेंट्री आई है वो इसी फाउंडेशन में या वोकेशनल कोर्स में आई है, क्योंकि वोकेशनल कोर्स का एक लिखित पेपर होता है और एक उसकी फाइल तैयार होती है 2000 शब्दों की। तो जो लिखित पेपर है, अब हमने पढ़ाई तो की नहीं है और हम पेपर देने पहुंच गए, तो हम लिखेंगे क्या? 2 घंटे का समय मिलता है एग्जाम में। यहाँ ये भी विशेष बात है, आप एग्जाम पैटर्न के ऊपर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें, क्योंकि उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऑलरेडी पहले इस विषय में चर्चा कर चुका हूं। तो उसमें 2 घंटे का जब समय मिलेगा फाउंडेशन का पेपर देने के लिए भी, और जो वोकेशनल कोर्स है उसका पेपर देने के लिए भी हमें केवल 2 घंटे का समय मिलेगा। मेजर माइनर इलेक्टिव पेपर देने के लिए हमें 3 घंटे का समय मिलता है। तो यहाँ 2 घंटे में मैं अपनी पूरी बात कहनी है। पैटर्न वही है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर उसी प्रकार से, बस अंतर यह है कि उसमें हम CC के 30 नंबर निकाल देते हैं तो 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, 30 नंबर के जो है वो आपके CC होते हैं मेजर माइनर इलेक्टिव में। वोकेशनल कोर्स में और फाउंडेशन में आपके CC ही नहीं है, ये इसी के अंदर इंक्लूड हैं। तो ये 100 नंबर का आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा। और फाउंडेशन में हिंदी अंग्रेजी ये फर्स्ट पेपर है, इसमें A पार्ट जो है वो हिंदी का है, B पार्ट जो है इंग्लिश का है, और OMR सीट पे हमें इसको करना है। एक क्वेश्चन के 4 संभावित आंसर होते हैं A B C D, और इनमें से कोई एक आंसर सही होता है। उस एक आंसर को टिक करके हमें उस OMR सीट पे आपको बबल्स को काला करना होगा। तो ऐसे इसका आंसर देते हैं। अब इसमें फेल क्यों होते हैं, उसका मूल कारण ये है कि हमारी तैयारी है नहीं। अगर हम रिटर्न में कुछ लिखते हैं तो टीचर कुछ नंबर दे देते हैं कि चलो ये नहीं है, कुछ इसकी चीज़ मिल गई। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, अगर आप इतिहास का पेपर लिख रहे हैं और इतिहास जानने के स्रोत पूछे कि भाई कौन कौन से स्रोत होते हैं इतिहास जानने के, और आपने गलती से कैसे भी कहीं अभिलेख लिख दिया या कोई पॉटरी लिख दी या कोई मूर्ति लिख दी या आपने सिक्का लिख दिया, तो उसको अंडरलाइन करके आपको पास किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो 4 संभावित
आंसर हैं उनमें से कोई एक ही सही है, और यदि आपने गलत कर दिया तो वो 100% गलत है, और सही कर दिया तो 100% सही है, क्योंकि इससे मशीन से इसकी चेकिंग होती है कॉपी की। अभी पिछले दिनों एक बच्ची का मेरे पास फ़ोन भी आया था, वो काफ़ी कह रही थी कि मेरे 8 नंबर कम रह गए हैं फाउंडेशन में, और कैसे भी मुझे आप कोशिश करें, पास करवा दें, रिवैल्यूएशन करवा दें। अब फाउंडेशन का कोई रिवैल्यूएशन होता ही नहीं है, क्योंकि ओएमआर सीट का क्या रिवैल्यूएशन करेंगे आप, वो तो ऑलरेडी मशीन से चेक की हुई कॉपी है। उसकी जो आंसर्स हैं वो पहले से ही उसमें फीड रहते हैं मशीन में, कि पहले क्वेश्चन का कौन सा नंबर है, दूसरे का कौन सा है, तीसरे का, 50वें का कौन सा है, तो वो पहले से ही सेट है, तो उसमें क्या आप रिवेल करेंगे। तो कई बार हम इस तरह की चीज़ों को बहुत हल्के लेते हैं और वही हमारे गले की हड्डी बन जाते हैं। बहुत से बच्चे जो सप्लीमेंट्री आई, उस सप्लीमेंट्री में भी सप्लीमेंट्री आ गई और उनको सेकंड चांस सप्लीमेंट्री मिल गया है। अब वो उनके माइंड में ये है कि हम साहब सेकंड चांस सप्लीमेंट्री भी दे देंगे और अगली क्लास की परीक्षाएं भी दे देंगे। नहीं, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि अगली क्लास में आप तभी जाएंगे, मान लो फर्स्ट ईयर में आपकी सप्लीमेंट्री सेकंड चांस आई है, तो आप पहले सेकंड चांस सप्लीमेंट्री को कंप्लीट करेंगे, तभी अगले वर्ष आप सेकंड ईयर की परीक्षा में बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि सेकंड चांस सप्लीमेंट्री और अगले वर्ष की परीक्षा साथ साथ दे दें। ये जब सेमेस्टर सिस्टम था उसमें होता था, अब नहीं होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो युवाओं को फिर बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और उनके पास कोई साधन नहीं है उनसे बचने का। तो ऐसी किसी भी प्रकार की जो समस्या है उससे बचने के लिए बेहतर यह है कि हम हर विषय को पूरा समय दें, पूरा फोकस करें उस पर। तो आप इन विषयों को, खास तौर पर फाउंडेशन को और वोकेशनल कोर्स को कंप्लीट करें। आप इसके सिलेबस को जरूर निकाल लें, एमपी हायर एजुकेशन की साइट्स पे इसके सिलेबस उपलब्ध हैं। आपके कॉलेज में आप वहां से भी ले सकते हैं इसके सिलेबस को। सिलेबस बहुत जरूरी है प्रत्येक विषय का। भले ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने खुद ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूं, हिस्ट्री पढ़ाता हूं कॉलेज में, तो मैंने हिस्ट्री के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। आप देखें इतिहास विमर्श पे, इसके सिलेबस भी हैं। फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, सेकेंड ईयर का है और फाइनल का है, मेजर माइनर। और फाइनल में थोड़ा चेंज है, फाइनल में सभी में बीए, बीएससी, बीकॉम, इसमें मेजर सब्जेक्ट के लिए 2 ग्रुप हैं, ए और बी। इनमें से कोई एक ग्रुप जो है वो आपके कॉलेज में चल रहा होगा। और यहां मैं विशेष रूप से प्राइवेट और रेगुलर दोनों विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, प्राइवेट विद्यार्थी भी वही ग्रुप लें जो आपके, जिस कॉलेज से आप बैठ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, तो उस कॉलेज में कौन सा ग्रुप चल रहा है आप एक बार जाके वहां पूछ जरूर लें। अदरवाइज आपको समस्या आने वाली है। ए और बी में से कौन सा पेपर चल रहा है आप उसे पढ़ें और उसके हिसाब से तैयारी करें। और जो माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं फाइनल के लिए, वो भी अलग हैं। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो सेकंड पेपर होता था वही माइनर या इलेक्टिव हम लेते थे। अब नहीं है ऐसा। फाइनल में ये आपके लिए एडिशनल है, आपको अलग से एक विषय चयन करना पड़ेगा, माइनर के लिए भी और इलेक्टिव के लिए भी। मैंने इतिहास विमर्श पे वो सारे इतिहास से संबंधित जो वीडियो हैं, जो विषय का चाहे सिलेबस हो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे मैंने यहाँ दिए हैं। आप चाहें तो इसके इतिहास विमर्श के प्लेलिस्ट पर जाकर और वहाँ शैक्षिक चर्चा में इसको सर्च कर सकते हैं, और वहाँ देख के अपने मतलब का जो आपके लिए है, जो क्लास आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, उसको देख सकते हैं। उसमें ए और बी दोनों ग्रुप के ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं, उसके सिलेबस पर भी चर्चा की है, जिससे आपको एक जगह वो सिलेबस मिल जाए और आप परेशान ना हो। और आपके कोई ऐसे मित्र हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी पेपर दे रहे हैं और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, तो आप उनके साथ इनको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश में इसी प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। यानी वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। पूछने का तरीका बदल सकते हैं, नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर तरीका यही है। तो आप इसको उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, उनको मदद मिलेगी। तो पढ़ाई करें, समय कम है इसलिए टाइम टेबल बनाकर पढ़ना बहुत जरूरी है। पर्याप्त नींद लें, जैसे मैं पहले भी चर्चा की कि कई बच्चे लगातार रात में पढ़ते रहते हैं कि साहब जिससे मैं पूरा सिलेबस कर लूँ, आलस आएगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। बीच बीच में ब्रेक लेकर पढ़ें। जो 7-8 घंटे के दिन भर में पढ़ाई की मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो इसमें बीच बीच में ब्रेक लें आप, क्योंकि जब आप ब्रेक लेते हैं तो आप रिफ्रेश हो जाते हैं, और रिफ्रेश होकर हम अपनी बात को दोबारा नए सिरे से बहुत अच्छी तरह से कह पाएंगे। तो आप बीच बीच में रिफ्रेश हों। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आस पड़ोस में हैं,
तो जब आप ब्रेक लेने जाएं तो उनके साथ भी थोड़ी सी मस्ती कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, खेल सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप एकदम से माइंड से फ्री हो जाएंगे। एकदम से आपका जो माइंड है वो बिल्कुल शार्प हो जाएगा और आप फिर से एक नई एनर्जी के साथ आप अपने अध्ययन के लिए तैयार होंगे। तो इस तरह से आप पढ़ाई को करें। जो भी आपने पढ़ा है, यहाँ मैं एक विशेष बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत से विद्यार्थी जो है वो रटने की कोशिश करते हैं, तो रटते हैं, तो आप रटें नहीं, क्योंकि रटने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप एक चीज़ भूल जाएंगे तो वो सारी की सारी चीज़ चली जाएगी। इसलिए आप उसे समझकर पढ़ें और तब तक पढ़ें जब तक वो समझ में ना आए। और जब आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें तो उसको कॉपी में लिख कर भी देखें कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद रहता है। छोटे छोटे उसके सब हेडिंग्स बनाकर पढ़ें, उनको नोट कर लें कहीं। तो जैसे कहीं आप अटकते भटकते हैं तो आपने सब हेडिंग पढ़ी और उसके बाद आपने उसको डिटेल कर दिया। तो इस प्रकार से पढ़ें। जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, एक बार आगे से पीछे की ओर और एक बार पीछे से आगे की ओर कंप्लीट पढ़ के देखें और फिर रैंडमली चेक करें, स्वयं से अपनी परीक्षा करें। यदि आपके ऐसे मित्र हैं जो आपके टच में हैं, तो जब आप फ्री टाइम में हों, थोड़ा बहुत जब मित्रों से मिलते हों, तो आप उनके साथ उन विषयों पर डिस्कस करें। आपने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा। जब हम इस तरह से विषयों पर डिस्कस करते हैं तो वो जल्दी याद होते हैं, तो आप उनको डिस्कस करें। जो सोशल मीडिया क्षेत्र है, मैं अभी आपसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, और उपवास हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, उसी प्रकार विद्यार्थियों के लिए इस समय परीक्षाओं के दिनों में सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा दूर हो जाएं आप नेट के माध्यम से भी बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल पढ़ें, देखने के लिए पढ़ें, लेकिन आप थोड़ा इससे बार बार ये व्हाट्सअप खोल के देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं या फेसबुक चैट कर रहे हैं, इनसे बचें। क्योंकि इस समय आपको फोकस 2 महीने पूरी तरह से इस परीक्षा पे करना है, कि हमारे साल भर की मेहनत का इस समय रिजल्ट आने वाला है, इसलिए इसको करें। इसी के आधार पे होगा। और अब क्रेडिट सिस्टम से सारा काम होता है, ग्रेडिंग मिलती है हमें, ग्रेड पॉइंट के आधार पे हमारा आगे बढ़ना संभव है। इस बार जो फाइनल के विद्यार्थी हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए जो भी दे रहे हैं, फाइनल के विद्यार्थियों के लिए भी नवाचार है। आपको इस बार एक इंटर्नशिप प्रोग्राम अलग से करना पड़ेगा, 120 घंटे का, 2 महीने का। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहे तो इसको पूरा सुने, गंभीरता से सुने। एक एक चीज़ इसमें क्लियर की गई है। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में चर्चा कॉलेज में कोई करने वाला नहीं है। जब विषय पर चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है तो एडिशनल विषय पर कोई क्यों बोलेगा। लेकिन आपका नफा नुकसान होने वाला है, इसलिए आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो हायर एजुकेशन है उसकी साइट, उस पर आप स्वयं पोर्टल पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। आप इग्नू की साइट पर भी अपना अध्ययन कर सकते हैं। आप ओपन, जो जैसे मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, उसकी साइट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। प्रत्येक प्रांत में एक ओपन यूनिवर्सिटी होती है, उसकी अपनी एक साइट है। तो आप ई लर्निंग करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आप नेट पे अपने मैसेज जब सर्च करेंगे किसी एक पॉइंट को, तो आपको उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आपको पढ़ने का, अब चूंकि आप कॉलेज में, अब स्कूल में नहीं है, तो एक किताब से काम नहीं चलने वाला कि यूनिफाइड कोर्स है और आपने वहाँ से पढ़ लिया और आगे काम चल जाएगा, नहीं। क्योंकि आप यदि ग्रेजुएशन की 4th ईयर में जाना चाहते हैं, ये एनईपी लागू होने के बाद ये 3रा वर्ष है, और अगले वर्ष सभी विद्यार्थी नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी जाएंगे ऑनर्स विथ रिसर्च। तो आपको वो रिसर्च की जो परिपाटी है, जो रिसर्च की मानसिकता है, उसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि रिसर्च यूनिफाइड कभी नहीं होती। आपको कई तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे, अलग अलग जाके पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग जाके सीखना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ों को जरूर करें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको समस्याएं आने वाली हैं। तो टाइम टेबल बनाएं, सिलेबस को फोकस करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने स्तर पर भी निकालें। मैंने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें देखें। इतिहास के विद्यार्थी हैं, बिल्कुल देखें, अच्छी बात है। पिछली बार भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे, उनके परिणाम बहुत अच्छे थे, विद्यार्थियों को बहुत अच्छे कमेंट्स भी उसमें हैं। लेकिन वो एक सहयोग के लिए, केवल ये नहीं कहूँगा मैं कि केवल उन्हीं को पढ़ें, उनके अतिरिक्त भी पढ़ें। सिलेबस कंप्लीट हमारे
मानस में रहना चाहिए, हमें सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों पर चर्चा करनी है पढ़ाई पर, क्योंकि पेपर सेटर कौन है किसी को नहीं मालूम, और कौन क्या प्रश्न पूछेगा। तो हम इतना कम से कम लिख के आएँ जिससे हम अच्छी श्रेणी में पास हो जाएं। और अब पास होने से भी काम नहीं चलेगा। यदि ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए आपको जाना है तो 75% आपको अंक लाने हैं, यानी ए ग्रेड मिनिमम लानी है आपको। जब ए ग्रेड में आप आएंगे तभी आप आगे जाके काम करेंगे। और अगर एक दो ग्रेड आपके पॉइंट कम होते हैं तो आपको वो क्रेडिट सारे के सारे आपको जो आप इंटर्नशिप करने वाले हैं उसमें 2 से 4 जो है क्रेडिट आपको एडिशनल मिल सकते हैं, अगर उसको आप तरीके से करते हैं, और तो आपको उसका लाभ एडिशनल मिलेगा। तो आप इन कुछ विषयों पर ध्यान देके नींद पूरी लें, पौष्टिक आहार करें, योगा व्यायाम मेडिटेशन करें। कहीं अटकें भटकें तो अपने माता पिता से या बड़े भाई से भी चर्चा करें। कोई समझ में नहीं आता है आप अपने शिक्षकों से भी चर्चा कर सकते हैं। महाविद्यालय में केवल तफरी करने न जाएं कि बस वैसे ही मुंह उठाया और चल दिए और अपना समय बर्बाद करें, ऐसा न करें। आप अपनी तैयारी करें। कुछ अगर डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए महाविद्यालय जरूर जाएं, लेकिन उतने ही समय के लिए जाएं जिससे आप पढ़ाई के बीच में जो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए समय निकालते हैं उस समय में आप महाविद्यालय जाके अपनी चर्चा करें। अपने सीसी वगैरह कंप्लीट कर लें। प्रोजेक्ट और वोकेशनल कोर्स की फाइल भी आपको तैयार करनी है, उसे भी तैयार कर लें, क्योंकि इन सब चीज़ों के आपके नंबर हैं और इन सब चीज़ों का आपके जो ग्रेड लिस्ट है उस पर असर पड़ने वाला है। तो इसलिए उनकी भी तैयारी करें। कोई भी विषय हल्का नहीं है। कई बार ये गलतफहमी बच्चे को होती है कि मेजर सब्जेक्ट मेरा है, मेरे को तो उसी पे फोकस करना है, या माइनर पे करना है या इलेक्टिव पे करना है। नहीं, आपके लिए सारे सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हैं। मेजर में 2 पेपर होते हैं, वो दोनों 100-100 नंबर के हैं, यानी 200 नंबर के हैं। माइनर का 1 है, वो 100 नंबर का है। इलेक्टिव का 1 है, वो 100 नंबर का है। जो वोकेशनल कोर्स है उसमें भी 100-100 नंबर के 2 पेपर हैं। एक पेपर है जिसमें आपको लिखना है और एक फाइल है, वो 100 नंबर की है। और ऐसे ही फील्ड प्रोजेक्ट, वो भी 100 नंबर का है। उसमें चाहे आपने इंटर्नशिप ली हो, अप्रेंटिसशिप ली हो, कम्युनिटी इंगेजमेंट लिया हो या फील्ड प्रोजेक्ट लिया हो, इन पर भी सारे वीडियो हैं। आप इतिहास विमर्श में जाएंगे, शैक्षिक चर्चा में देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो इससे रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित भी मिल जाएंगे। तो आपकी जो भी जिज्ञासा है आप प्लीज़ अपने महाविद्यालय में क्लियर करें। मेरे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं तो हमसे ज़रूर बात करें। अपने मन में कोई डाउट्स लेके नहीं रहें, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करें, पूछें, जिससे आपको परीक्षाओं में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आए। अगर आप बाहर के हैं, ग्वालियर के नहीं हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी चर्चा कर सकते हैं। तो चर्चा करें। चर्चा करने से हमारी जिज्ञासाओं का समाधान होता है और हम बेहतर भविष्य के लिए बढ़ते हैं। तो आज इस एपिसोड में इतनी ही चर्चा करूंगा। कुछ पहले पुराने वीडियो में भी मैंने परीक्षा पर चर्चा की है, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए वो भी काफ़ी है। मैं चूंकि एक सीनियर विद्यार्थी हूँ, पहले मैंने भी इन्हीं सब व्यवस्थाओं से निकल के आज से 30-35 वर्ष पहले मैंने ये सब पास किया है, पढ़ाई की है। तो कुछ अपने जो अनुभव हैं उन अनुभव के आधार पर मैं आपके साथ इस चर्चा को शेयर कर रहा हूँ। आप अपने मित्रों के साथ इस चर्चा को शेयर कर सकते हैं। पसंद आए ये चर्चा तो लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लाइक करते हैं तो ये लगता है कि हाँ, हम जो विषय देना चाहते हैं वो जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच रहा है। तो इसलिए लाइक, बाकी लाइक करने से कोई नफ़ा नुकसान नहीं है, लेकिन ये लगता है कि हमने जो चर्चा की वो प्रॉपर वे में संबंधित व्यक्तियों तक पहुंची है। तो आप लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। जो रेगुलर प्राइवेट किसी भी मोड में परीक्षा दे रहे हैं वो इस वीडियो को आपस में शेयर कर सकता है। यदि अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए लाता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। अभी परीक्षाओं का दौर है, बीच बीच में मैं इसी प्रकार इतिहास विमर्श पे आता रहूँगा, आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं लाता रहूँगा। तो आप इससे जुड़े रहें। आपको परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।